करना होगा माधव जी। जी, जी। तो न निश्चय जो आपने ये अभियान आरंभ किया है, उसके कुछ परिणाम जैसे आप बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि कुछ सामने आए हैं और भी आने की संभावना है। निश्चय इसमें बहुत सारे लोगों को कार्य करना पड़ेगा और निष्ठा बद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये माखनलाल चतुर्वेदी, हरिदेव जोशी जो विश्वविद्यालय हैं पत्रकारिता के, वहाँ भी तो ये बात और भी बहुत सारे हैं कि नाम तो बड़े शास्त्रीय किस्म के और भारतीय नेताओं के नाम पे हैं और अधिक तक जहाँ तक समाचार पत्रों की बात है, सबसे अधिक हिंदी समाचार पत्र बिक रहे हैं। जैसा कि मेरी जानकारी है एक सेमिनार में भी ये बात इससे संबंधित हिंदी जो समाचार पत्र हैं, मीडिया है, उससे संबंधित लोगों ने बताई। तो वहाँ ये प्रयास कुछ हो रहे हैं या इसमें अभी पूरा का पूरा जो है वो क्षेत्र खाली पड़ा है, मतलब उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पूरा सूनापन है, पूरा रेगिस्तान है, उसमें कुछ हरियाली की आवश्यकता है। शायद आपके प्रयास या आपसे प्रेरणा लेके और भी लोग इसमें कार्य करना चाहें। बहुत से लोग आए हैं इस दिशा में, लिखने में भी लोगों ने सुधार किया है। जी। जैसे कमेंट्री में भयंकर उर्दू बोली जाती थी हिंदी कमेंट्री के नाम पे, वहाँ मैंने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे। एक बार अच्छा। सपुर एक प्रसिद्ध कमेंटेटर है, उसने हाँ। मेरे को लिखा कि उर्दू और हिंदी दोनों खूबसूरत भाषाएं हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बोला भाई साहब खूबसूरत भाषाएं हैं, इसका अर्थ थोड़ी है कि हिंदी में उर्दू ठूस दो। कोई उर्दू वाला तो उर्दू कमेंट्री में हिंदी के शब्द नहीं बोलता। हाँ, तो ये सब, ये एक हाँ, महत्वपूर्ण बात। नहीं नहीं, भाई बहन मौसी सब बता देंगे। जब पूछोगे भाई साहब कि आप उर्दू में जब गजल लिखते हो तो एक भी हिंदी शब्द उसमें नहीं दिखता, तब ये भाई बहन का जो विषय है वो कहाँ चला जाता। यहाँ जावेद अख्तर आया था, हाँ, उसने ये बात बोल दी। अब यार मेरा काफी दिन से चल रहा, सोशल मीडिया में भी चल रहा, किसी तरह उसके तक बात पहुंच गई होगी। तो हाँ, उसने बोला कि कुछ लोग उर्दू के हिंदी में हाँ। का विरोध कर रहे हैं, हुँ, तो कैसे अलग हो सकता है ये वो। मैं बोला तुम गजल लिखते हो तो तुमने तो कभी उर्दू में, मैं उसको खड़ा होके बोला, तुमने तो उर्दू के स्थान पे हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं किया कभी। तो हुँ, ये एक तरफा चलेगा क्या? तुम तो शुद्ध उर्दू लिखो। उसने फिर एक नज्म सुनाई, उसमें उर्दू के इतने शब्द और इतने हुँ, क्लिष्ट शब्द कि उसके उसको हिंदी में अर्थ बताने पड़े। हिंदी में नहीं बताया, वो हाँ, अंग्रेजी में बताया। हाँ, तो इतना दुर्भावना इनके अंदर, उसके उसने नज्म में ना हिंदी के शब्द लिखे, क्लिष्ट उर्दू लिखी और उसका भावार्थ भी अंग्रेजी में बताया, और हमें भाषण पिला रहा है कि हिंदी उर्दू मौसेरी बहन है और दोनों को साथ रहना चाहिए और फलाना रहना चाहिए। तो ये सब हमारे को जो ये उल्टे सीधे तर्क देते हैं, हुँ, इसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। मैंने एक आलेख भी लिखा था, वो जागरण में छपा था, उसमें हुँ, मैंने इन सब बातों का उत्तर लिखा है कि जो जी, भी आप तर्क देते हो उसका कोई अर्थ नहीं है। हुँ, लेकिन मिलके सबको करना होगा, हर हिंदी भाषी का कर्तव्य होना चाहिए कि वो हिंदी लिखे बोले तो यथासंभव हिंदी के मूल शब्दों का प्रयोग करें। नहीं तो ये अगर तो ये एक। नहीं हम कर पाए तो जी। हम भ्रष्ट भाषा और हिंदी को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। जी। और जो इसमें कुछ लोग जो जो लगातार हिंदी को नष्ट करने में उसका स्वरूप और उसकी मैं दूसरे शब्दों को घुसा-घुसा के, जैसे कि आपने जावेद अख्तर का पढ़ा कि भई आप जब उर्दू में नज़म या गज़ल लिखते हो, नज़्म लिखते हो, तब तो उसमें हिंदी का उपयोग नहीं करते हो। आप ऐसी क्लिष्ट उर्दू। मैं तो फिर कहता हूँ, आपने कोई एक ऐसी गजल देखी है जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग है? नहीं, हो ही नहीं सकता। बताइए। मतलब तो ये जो एक तरफा, एक तरफ से मतलब जो है ना एक मतलब ये कैसे चलेगा? लेकिन फिर भी बहुत सारे कारण हैं कि बहुत सारे नहीं नहीं, हमारे मैं बीच तो कह रहा हूँ होना ही नहीं चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई उर्दू में नए हिंदी शब्दों का प्रयोग कर नहीं दे, होना मैं चाहिए, नहीं ठीक है। चाहिए हमें। हाँ, हाँ, नहीं, पर हमें तो छोड़ो, हमारी भाषा को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो नहीं ये तो आप? अधिकार हमें यहाँ मिला हुआ है जैसे। हाँ, एक समाचार पत्र रांची से निकलता था, अब वो लिखा है बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करो। अरे भैया, जो शब्द माथे में आएंगे बोलेंगे वही बोलचाल की भाषा है।
अब आप बोलचाल की पूछते भाषा जाओगे, होती है। हाँ, ऐसा कोई कोई शास्त्रीय व्याकरण थोड़ी है कि ये भाषा बोलचाल की है। और अंग्रेजी का भाषा बोलचाल की नहीं होती। मैं एक अंतर और बताता हूँ माधव जी, 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 भाषा जी। बोलचाल की नहीं होती, बोली बोलचाल की होती है। बिल्कुल, अब भाषा और बोल बोली में है। अंतर है, भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण नहीं होता। जैसे एक आपको बात और बताऊं, उर्दू मूलतः बोली है, उसका व्याकरण ही नहीं है ना। वो वहाँ कोई लिंग है ना कुछ है, कुछ भी लिख दो, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, कुछ भी लिख दो, वो कुछ नहीं, वो मिला दो तुक और बोल दो कि भैया हम तो ऐसे ही लिखते हैं। तो तो मतलब किसी एक भी तो बात तरह ये तो बात ये सामने रेखांकित हो रही है जैसा कि आपने बताया अपने आकलन से और अपने गहन अनुभव से कि उर्दू बोली है, भाषा नहीं है, उसका कोई व्याकरण नहीं है। ये भी हम्म, लोगों को बात शायद ये भी तथ्य जो है लोगों को इसकी मतलब इसकी बारे में कोई उन्हें भान नहीं है, इसकी सूचना बट बिल्कुल अब बताया ही नहीं गया ना, क्या हुँ, किया गया कि आप हिंदी को एकदम बता दो कि निकृष्ट सी भाषा है या क्लिष्ट सी भाषा है। नहीं हमारे इसमें एक एक संपादक मित्र है, हाँ, वो कहते हैं कि क्लिष्ट कुछ नहीं होता, हुँ, बोले आप शब्दों से परिचित और अपरिचित होते हैं। आप परिचित होते हो बिल्कुल। हाँ, और उनका उनका एक वो तर्क और मेरे को अच्छा लगा, वो राष्ट्रीय संपादक है। हाँ, उन्होंने मेरे को कहा, चर्चा होते रहती है, उन्होंने मेरे को कहा कि जब हमारी भाषा में शब्द है तो हम क्यों ले। आप सुनेंगे कोई अधकचरा बोलेगा ऑक्सफोर्ड लेती है, अरे भाई उनके पास शब्द नहीं है, ले हम हाँ। अपना इस्तेमाल शब्द ले लें और उपयोग शब्द छोड़ दें। क्यों छोड़े भाई, हमारे पास शब्द है। तो हाँ, तो वो जो है वो हाँ, कोई कोई ये सब जो अधकचरे तर्क दिए जाते हैं, अब बोलते हैं कि भाई वो लोग लोटा धोती स्वीकार किए, भाई लोटा धोती हमारी संस्कृति, हमारा परिधान है, हमने भी शर्ट पैंट स्वीकार कर लिया हाँ, क्योंकि वहां का परिधान है। अब संज्ञा, अब हाँ, तुफैल चतुर्वेदी धुर हुँ, राष्ट्रवादी, मेरा तो धुर राष्ट्रवादियों से बहुत तर्क वितर्क हुआ है। हुँ। अभी मेरे पोस्ट में उन्होंने लिख दिया कि मेज का आप हिंदी शब्द बताओ, ये वो। मैं बोला प्रभु ये संज्ञा है, आपका नाम चतुर्वेदी है ना, उसका उर्दू में नाम कोई चौतरफा वेदी नहीं हो। तो कचरा ज्ञान और अपनी संस्कृति के प्रति भाव नहीं, और हुँ, अपनी भाषा के प्रति सम्मान का भाव नहीं। आप भ्रष्ट मत करो ना भाई, आप बोलो उर्दू लिखो। आप विश्वास करेंगे मैंने भी उर्दू शब्दों में शेर और गजल लिखे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं हिंदी लिखूं तो उसमें भी उर्दू घुसा दूं। और जी। देखिए क्या कहेंगे, आ जाता है। अरे भाई साहब, अंग्रेजी लिखने में तो आप पूरा ध्यान रखते हो, अंग्रेजी बोलने में कि एक भी हाँ, हिंदी उर्दू कोई शब्द नहीं है, शुद्ध अंग्रेजी तो लिखते हो। शुद्ध अंग्रेजी नहीं तब लिखेंगे तो तो हिंदी अक्षर बोलने में माँगे। ध्यान क्यों नहीं रखते हो कि हिंदी में मैं जब बोलूं तो कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है, यथासंभव नहीं है। अब कोई भाव हुँ, या वस्तु के लिए शब्द नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको ले सकते हैं, हम सभी लेते हैं। हुँ, हुँ। जैसे तो हमारी ये धोती उर्दू में भी धोती ही होगी। नहीं जैसे क्या इसमें एक बात है कि जैसे हम सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, वो कितना जो है वो अपमानजनक जो एक टिप्पणी या कि एक प्रश्न मात्र है कि यार हिंदी मत कर, हैं? क्या आपको तब अगर चर्चा किसी दिन एक बार इस पे करेंगे कि हुँ, कैसे हमारे प्रतीकों को नीचे किया गया, निकृष्ट किया गया, कैसे हमें जातिवाद भाव भरा गया, एक दूसरे हुँ, के प्रति घृणा के वाक्य बनाए गए। इस पे एक हुँ। दिन चर्चा करेंगे। ये हिंदी ऐसा बोलना उसी में है। हिंदी भाषी मतलब हम निम्न श्रेणी के व्यक्ति, बिल्कुल, या बिल्कुल हिंदी निश्चित। निम्न भाषा है। जबकि हिंदी दिव्य भाषा है। अगर आप हिंदी में बोलेंगे, जो भाव जी। आएगा। मेरे एक और मित्र हैं, हुँ, हालांकि हिंदी के उतने आग्रही नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि अरे हिंदी की तुलना आप क्या उर्दू से करते हो। बोले हुँ। मित्र शब्द का जो भाव है दोस्त शब्द का हो ही नहीं सकता, प्रेमिका शब्द का जो भाव है महबूबा शब्द का हो ही नहीं सकता। आप बोले बोल के देखिए, जो भाव आता है देखिए। तो हाँ, तो ऐसी में बात ये है, ऐसे हमारे ऐ यहाँ एक अच्छी उत्कृष्ट संस्कृति रही है, उसके अनुरूप शब्द गढ़े गए। और हाँ, उर्दू कहाँ से आई, अरबी से आई है। बोलते हैं भारत की भाषा है, अरे भाई भारत की भाषा कैसे, इसका मूल तो अरबी है। ये कहावत है ना कि
क्या अरबी सिखाने से उर्दू ऐसे चली आती है, मेरे को पूरा ध्यान नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कहावत है कि आप अरबी बोलोगे तो उर्दू अपने आप आपके अंदर चली आएगी। जी। तो ये सब बातें कहना कि यहाँ की भाषा, अच्छा तर्क भी आप देखोगे ना, मैं बोलूंगा भैया तू हिंदी बोलो, मेरे को सिखाने लगेगा कि नहीं उर्दू से विद्वेष क्यों है। अरे भैया विद्वेष की बात कहाँ कर रहा है, मैं तो कह रहा मेरी भाषा को नष्ट मत करो ना। बिल्कुल कहने मुख्य लगेगा बात। कि यहीं की भाषा है, अरे यहाँ की भाषा है कि अमेरिका की, इंग्लैंड की है, अरब की, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब आप हिंदी बोलो तो यथासंभव हिंदी शब्दों का प्रयोग करो, इसमें क्या जी, गलत है। तो जी, चल रहा है संघर्ष। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि संभव हो तो अपने राज्य के या नगर के, जैसे शहर जी, उर्दू का शब्द है, और नगर के नगर। जो समाचार पत्र है उनके संपादक को जाके समझाइए, कुछ बुद्धि हुँ, आ जाए। हुँ, अब देखिए ना, हम नगर पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, शहर पुलिस अधीक्षक नहीं बोलते, तो नगर नहीं, पुलिस अधीक्षक लोकप्रिय मैं शब्द है ना। मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ा प्रतिष्ठित कार्यक्रम हुआ और उसमें बाकी तो संदर्भ मैं भूल गया क्या था, लेकिन उन्होंने लिखा कि शहरनामा, वो शहरों की बात थी, है ना? तो मैंने जो मुख्य आयोजक है उनसे कहा कि मैंने कहा भई ये नगर कथा क्यों नहीं हो सकती, शहरनामा क्यों? बिल्कुल होनी चाहिए, और सुंदर शब्द है नगर कथा। हाँ, और हिंदी बोल रहे हैं तो नगर कथा बोलिए ना, फिर आप मत बोलिए कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, बोलिए भैया मैं उर्दू भाषी हूँ, बोलिए नगर नामा शहर नामा जो आपको बोलना है बोलिए। जी, जी। आप फिर ये मत बोलिए कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बोलिए उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक है जाओ बोलो उर्दू, किसने रोका है तुम। भाई जी, हिंदी के नाम पे उर्दू बोलोगे वो नहीं चलेगा। मत लिखो कि मैं हिंदी का समाचार पत्र हूँ, लिखो ना मैं उर्दू का समाचार पत्र हूँ, बोल चाल की भाषा का हूँ। क्यों लिखते हो कि सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी का समाचार पत्र। लिखते नहीं समाचार पत्र, ये तो अखबार लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। किसी समाचार पत्र के कार्यालय में आप चले जाइए, एक हिंदी भाषी समाचार पत्र में आपको अखबार और खबर बोलने वाले लोग छोड़ के दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये जी, जी। समाचार और समाचार पत्र बोलना भूल चुके। खबर बना दो, खबर लगा दो, ऐसी बोले। तो ख़ैर जो खबर आपने बोलिए। प्रयास किए हैं और कुछ और लोग भी आपसे प्रेरणा लेके निश्चय ही प्रयास कर रहे होंगे, तो उससे ये परिस्थितियाँ निश्चय ही आने वाले समय में उसके अंदर परिवर्तन की अपेक्षा है और आपने काफ़ी समय इस आंदोलन को मैं तो ये आंदोलन को ही मानूँगा, उसको दिया है और कुछ और व्यक्ति भी, कुछ मित्र भी आपके साथ जुड़े होंगे, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में इस विषय में कार्य निश्चय ही कर रहे होंगे। तो हम भी नहीं, प्रयास मैं एक सूत्र भी आपको बताता हूँ। जी। जैसे कोई एक शब्द अगर आप 15 बार उसका अभ्यास कर लेंगे, रटना नहीं है। जैसे जी। मैं बोला, मान लो हुँ, मेरे माथे में इस्तेमाल शब्द आ रहा है, मैं रुक गया और बोला उपयोग या प्रयोग। हुँ, अगर 10 बार आप ऐसा कर लेंगे, 11वीं बार वो शब्द आपके माथे में नहीं आएगा। आप ये प्रयोग करके कोई भी देख सकता है। जैसे हमने निश्चित किया कि जैसे तय अभी माथे में आ रहा था, तो मैं रुका तो निश्चित शब्द फिर आया, वो बोल दिया। तो हमने निश्चित किया कि हम ज़मीन नहीं बोलेंगे, भूमि बोलेंगे। मैं अपने कार्यालय की बात बता रहा हूँ। हम जी। लोग आपस में 10 बार भूमि, भूमि बोले। अब हुँ, हमारे मुँह से ज़मीन शब्द निकलता ही नहीं। हमने निश्चित किया कि हम बारिश नहीं बोलेंगे, वर्षा बोलेंगे। हुँ, तो हुँ। अब मेरा सारा जो मेरे नीचे कार्य करते हैं, वो सब बोलते हैं वर्षा हो रही है। कोई नहीं हाँ, बोलता कि बारिश हो। तो बस ज़्यादा कोई इसमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 10 से 15 बार अगर आपने अपने को रोक के वो हिंदी शब्द बोल दिए, उर्दू शब्द आपके माथे में नहीं आएँगे। आप बोलोगे उर्दू की बात ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि घुसपैठ उर्दू की है। हम रेन हो रहा नहीं, कम बोलते हैं। ये सिर्फ़ ये अपने आप स्वतः नहीं हुई है। ये एक आयोजित और प्रायोजित कार्यक्रम है हाँ, जिसमें ये तो वामपंथी दुष्टों और एक वर्ग विशेष का कार्य है कि भारत की हर चीज़ को नष्ट कर दिया जाए। वो हमारे परिवार हैं, हमारे संबंध हैं, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। सबके हुँ, प्रति वो अधकचरे विचार लेके आते हैं हुँ, और प्रयास करते हैं कि कैसे इनको नष्ट किया जाए। क्योंकि मैं और एक बात बोलता हूँ, उनको पता है कि वामपंथ के थोथेपन को
सनातन की सकारात्मकता ही हरा सकती, सनातन का ज्ञान ही हरा सकता है। वो ये अच्छे से जानते हैं। इसलिए उनका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि सनातन को नष्ट करो। इस्लाम को नष्ट करने वाला एक कम्युनिस्ट देखा है क्या आपने? क्रिश्चियन के विरुद्ध, ईसाई लोगों के विरुद्ध बोलने वाला एक कम्युनिस्ट देखा है क्या आपने? हुँ? जी। बताइए, आपके तो कई कम्युनिस्ट मित्र रहे। नहीं, उनका तो और आयोजन जो है वो पूर्व निर्धारित है और उनको तो उठने-बैठने में भी राजनीतिक बयानबाज़ी करनी है। ये एक इस देश की व्यवस्था है और बल्कि ये आप मानिए कि ये सारे ही प्रजातांत्रिक देशों की व्यवस्था अब बन चुकी है। तो शशांक भाई बहुत ही रोचक और बहुत ही जो है वो कई तरह की सूचनाओं और उद्देश्यों के समावेश के साथ में ये चर्चा हुई। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि कल चला गया हिंदी दिवस तो, लेकिन उसमें एक अनुष्ठान के मात्र ही नहीं, हमने कुछ गंभीर विषयों की और आवश्यकताओं की चर्चा की जिसमें आपने भी बहुत सारे जो है वो उसको शुभारंभ किया है, संपादकों से मिले हैं, समाचार पत्रों की भाषा में परिवर्तन भी हुआ है और आगे भी ये प्रयास जो है वो होते रहने चाहिए। उसके लिए निश्चय ही बहुत सारे साथी जुड़ना चाहेंगे और जहाँ तक जो है वो पत्रकारिता विश्वविद्यालयों की बात है, वहाँ भी ये बातें पहुँचनी चाहिए। लेकिन आजकल की जो शिक्षा प्रणाली और पद्धति है, उसमें जितने की ऊपर सतही जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें ये मानदंड और ये आवश्यकताएँ सामने नहीं रहती, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन हम यही आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें पहले से जो है वो उनमें सुधार होगा और उसमें आप जैसे लोगों का योगदान निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शशांक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये हिंदी दिवस पर कुछ मूलभूत समस्याएँ जो हिंदी जगत और हिंदी बोलने वाले के सामने खड़ी हैं, उन पे आपने अपने गहन विमर्श से चर्चा की। तो आपका धन्यवाद और हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बातचीत के लिए। धन्यवाद नमस्कार, आपका। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। तो हमने हिंदी दिवस पे बातचीत की हमारे मित्र और जाने-माने हिंदी विशेषज्ञ और उसके सुधार के प्रयास करने वाले श्री शशांक भारद्वाज हैं, जिनकी उनके विचार पढ़ के, सुन के हमने भी ये प्रयास किया कि भई जब हम हिंदी लिखें तो उसमें प्रयास करें कि शुद्धता की ओर एक प्रयास होता रहे निरंतर। ये एक महत्वपूर्ण बात है क्यों और एक विषय है और पत्रकारिता के उस संबंध में और बल्कि पत्रकारिता छोड़ दीजिए, पूरा ही जो शिक्षा जगत है वो किस तरह की उथली शिक्षा दे रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ भी अगर ये विषय सामने आएगा कि भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, सभी भाषाओं की होनी चाहिए, उर्दू पूरी उर्दू होनी चाहिए, अंग्रेजी अंग्रेजी, लेकिन वही भाव जब हिंदी का हम उपयोग करते हैं तब भी होना चाहिए। उसमें कोई हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए कि जब तक हम इसमें आंग्ल भाषा के शब्द नहीं घुसेड़ेंगे या उर्दू नहीं घुसेड़ेंगे, तब तक हमें बोलचाल की भाषा, तो वो भी उन्होंने बता दिया कि भई बोली और भाषा में क्या फ़र्क है। तो हमें आशा है कि ये छोटी-सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, उसके सदस्य बनें और जो लिंक है वो अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।